निकल आए तो वो इन यजीदियों के नज़दीक हराम ठहरता है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए असल इनका मुद्दा ये नहीं है कि जनाब करबला बयान करने से रोका जाए या फिर उसके खुराफात से रोका जाए, बल्कि असल इनका मुद्दा ये है कि इन्होंने एक समझ लीजिए अपने अकायद घड़ लिए हैं ख़ास तरीके से कि अगर कोई यजीद पे जाएगा तो यजीद से फिर वो सहाबा की लाइन पे भी जाएगा। जैसे बंदियालवी अपनी वीडियो के अंदर कहता है कि यजीद का दिफा हम इस वजह से करते हैं कि सहाबा का मामला आता है, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा दीन नहीं दिया। हत्ता कि जिस वक्त खालिद इब्न वलीद से गलती हुई जंग के मामले के अंदर, बनु जुज़ैमा के मामले के ऊपर, तो वहां पे नबी इस्लाम ने उनसे बर्रात का ऐलान किया। ठीक है, क्यों किया? हालांकि सहाबी रसूल थे, लेकिन गलती है। ठीक है, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें बिल्कुल उसकी कोई तवज्जो पेश नहीं की। तो इसलिए ये चीज जहन में रखिए कि दीन जो है वो कुरान और सुन्नत का नाम है। और हाँ, यहाँ आखिरी हम बात भी ख़त्म करने से पहले वो हदीस भी हमें यहाँ पे याद आ गई, जिसे इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीहा के अंदर 1749 के ऊपर भी नकल किया है, और उससे वाज़िया हो जाता है, जिसके ऊपर सनाबली या दीगर लोगों ने जरा करने की भी कोशिश की है, उससे ये वाज़िया हो जाता है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसको अल्लामा अलबानी ने अपनी सहीहा के अंदर भी दर्ज किया है कि मेरी उम्मत में से पहला शख्स जो सुन्नत को तब्दील करेगा वो बनी उमैया में से होगा, औकमा खालिद। तो पता ही चल गया। उसकी तशरीह के अंदर, उसकी तौज़ीह के अंदर भी उलमा ने फिर बताया कि ये किस तरीके से, कौन था बनी उमैया में से, यजीद था या उसका कौन सा रिश्तेदार था या क्या उसका मामला था। ये चीजें हमारे उलमा बयान करते हुए आए हैं, और ये करबला बयान करने को हराम समझते हैं। और यजीद की वकालत करने को ये जो बंदा है, जो फजल चिश्ती जिसके हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको यजीद की वकालत के अंदर कभी भी ये तौफीक नहीं होगी कि अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ही शेयर कर दे। हमने वो भी एक वीडियो के अंदर लगाया, वो इंशाल्लाह